आपका हमारे चैनल ज्ञानी हुए चंद्रा में स्वागत है। और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन। तो जीन के विषय में हम लोग संपूर्ण जानकारी को समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे जीन है क्या। ठीक, तो जीन जो होता है यह वंशागत यानी कि हेरिडिटी की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जो होती है वह क्या होती है, वो जीन होती है। ठीक, जीन हमारे माता पिता से मिले हमें लक्षण यानी कि ट्रेट्स, जैसे कि आंखों का रंग हमारा क्या है, बालों का रंग कैसा है, ठीक है, स्किन का रंग कैसा है, सांवले हैं, गोरे हैं, हम कैसे हैं, ठीक है, या गेहुआ रंग है, हमारा कद कैसा है, हमारी लंबाई कैसी है, हमारे ब्लड में रक्त समूह क्या हो है, ठीक है, बी पॉजिटिव है या फिर ए बी पॉजिटिव है या फिर हम लोग ए पॉजिटिव है। ठीक, तो ये सब क्या होता है, ये कौन नियंत्रित करता है, जीन नियंत्रित करता है। यह कौन नियंत्रित करता है, यह जीन नियंत्रित करता है। ठीक, जीन वास्तव में डीएनए का एक विशेष भाग, ठीक, सेगमेंट होता है। क्या होता है, एक विशेष भाग, एक सेगमेंट होता है, ठीक है, जो किसी एक विशेष लक्षण के लिए क्या करता है, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को रखता है। ठीक, क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रखता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जीन थ्योरी। ठीक, जीन सिद्धांत जो है वह किसने दिया था। ठीक, जीन थ्योरी को समझते हैं। तो देखिए, मेंडल का जीन सिद्धांत, मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। देखिए, जो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बनता है कि जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक, प्रयोग किया था और उन्होंने देखिए बताया क्या था, प्रत्येक लक्षण यानी कि दो कारक जो फैक्टर्स होते हैं उसी द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक देखिए, ये जो कारक होता है आज जीन कहलाए। ठीक, यही जो कारक थे, जो फैक्टर्स थे जो कि नियंत्रित कर रहे थे ठीक लक्षणों को, वही क्या कहलाते हैं, आज के समय में उन्हें जीन कहा जाता है। ये जीन पीढ़ी दर पीढ़ी बिना बदले क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। मेंडल ने जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, तब ये नहीं पता था कि जीन क्या होता है, बस उन्हें ये पता था कि दो लक्षण जो फैक्टर होते हैं, ठीक, जो क्या करते हैं, लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। उन शब्दों, ठीक, उसे क्या कहा जाता है, जीन कहा गया। आज के समय में क्या कहा गया, जीन कहा गया। लेकिन उनके फैक्टर ही बाद में क्या कहलाते, जीन कहलाते। उन्होंने जो दो फैक्टर खोजे थे वही क्या कहलाते, बाद में जीन कहलाए थे। ठीक है, अब समझते हैं आधुनिक जीन सिद्धांत, मॉडर्न जीन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आधुनिक अनुवंशिकी के अनुसार क्या है। ठीक है, तो देखिए जीन जो होता है वो डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ठीक, प्रत्येक जीन एक प्रोटीन यानी कि आरएनए के निर्माण को नियंत्रित करता है। प्रत्येक जीन प्रोटीन या फिर क्या करता है, आरएनए के निर्माण को नियंत्रित कौन करता है, जीन करता है। जीन यानी कि गुणसूत्र क्रोमोसोम पर क्या स्थित होते हैं, जीन स्थित होते हैं। जीन की स्थिति को क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। जीन की स्थिति जहां होती है उसको क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वन जीन जो होता है, वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी। ठीक, वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी, एक जीन, ठीक, एक प्रोटीन या उसका भाग। ठीक, ये कहा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जीन का रासायनिक संगठन देखेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ जीन को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जीन किससे बना हुआ होता है, तो जीन जो होता है रासायनिक रूप से डीएनए का बना हुआ होता है और कुछ वायरस जो होते हैं उसमें जो जीन होता है वो आरएनए का भी बना हुआ होता है। ठीक, हो सकता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, डीएनए से अलग वीडियो पड़ी हुई है, डीएनए की एक अलग से वीडियो पड़ी है, तो आप जाकर के वो देख सकते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं। तो देखिए डीएनए का जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो होता है, देखिए डीएनए क्या होता है, एक डबल हेलिक्स संरचना होती है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक, इसमें दो कुंडलिनी संरचना पाई जाती है। इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने 1953 में की थी। डीएनए के मुख्य घटक देखिए नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो एडेनिन हो गया, जिसको ए से प्रदर्शित करेंगे, थाइमिन जो हो गया उसको टी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजनी क्षार में आपका ग्वानिन जी आ जाएगा, ठीक, और साइटोसिन सी आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका जो आरएनए होता है उसमें
थायमीन की जगह पे यूरेसिल होता है। शर्करा में, शुगर में देख लेंगे क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए में। फास्फोट समूह में जो होते हैं आपके ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, फास्फोट समूह होता है तीसरा, ठीक, ये तीनों मिलकर के नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट समूह जो होते हैं तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक। और कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। डीएनए का एक जो भाग होता है उसे क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, ठीक। इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग जीन के कार्य को समझते हैं, ठीक। जीन के कार्य को समझते हैं तो देखिए, वंशागत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य जीन का होता है, ठीक। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करता है। कोशिका के विकास और कार्य को भी नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो जीन करता है। वेरिएशन और इवोल्यूशन में भी क्या करता है, प्रमुख भूमिका निभाता है, तो कौन निभाता है, तो जीन निभाता है, ठीक। अब जीन और क्रोमोसोम में संबंध देख लेंगे, क्या है, रिलेशन क्या है, जीन क्रोमोसोम। जीन जो होता है डीएनए का छोटा भाग होता है, क्रोमोसोम डीएनए का बड़ा ढांचा होता है। जीन क्या करता है, लक्षण को नियंत्रित करेगा, क्रोमोसोम क्या करेगा, कई जीन का वहन करेगा। कार्यात्मक इकाई होती है जीन, संरचनात्मक इकाई होती है क्रोमोसोम, ठीक। इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि तो देखिए, एक क्रोमोसोम में क्या होंगे, हजारों जीन होते हैं। अगर पूछा जाए एक क्रोमोसोम में क्या होते हैं, हजारों जीन होते हैं। जीन एक्सप्रेशन, जीन की अभिव्यक्ति, देखिए डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसे सेंट्रल डोग्मा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा की वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप देख सकते हैं जाकर के। खोजकर्ता कौन है, तो फ्रांसिस क्रिक है। कौन है, फ्रांसिस क्रिक है, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड जो है पॉइंट्स देख लेंगे क्या होते हैं। तो देखिए, जीन जो होता है वह डीएनए का भाग होता है। जीन वंशागत इकाई होती है। जीन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डीएनए का केमिकल कंपोजिशन जो होगा वह होगा शुगर प्लस फास्फोट प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है। डीएनए का जो होता है केमिकल कंपोजिशन शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस, ठीक। ये आगे पीछे हो सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस हो गया, फिर फास्फेट हो गया, फिर शुगर हो गया, पर तीनों से मिलकर के क्या बना हुआ होता है, डीएनए का संगठन होता है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे और एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक, पॉइंट। तो देखिए, जीन की खोज अगर पूछा जाए किसने की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में की थी। जीन शब्द का नामकरण जो है, सबसे पहले जीन इसे कहा किसने, ठीक। उन्होंने कहा ट्रेट्स होते हैं, जो कहा ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब ट्रेट्स होते, वही ट्रेट्स बाद में जाकर के जीन कहलाया। तो जीन नाम किसने दिया था, तो विलियम जॉनसन ने 1909 में दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है। ये देखिए जीन है, ठीक, जीन है, ठीक, जीन है। ये प्रोमेटर होता है, ठीक, टर्मिनेटर होता है लास्ट का। ये होता है ब्लू दिख रहा है, एक्सॉन है, रेड इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, ठीक, ऐसे करके होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए में फिर ये स्थिति होती है। उसके बाद स्प्लेसिंग होता है मैसेंजर आरएनए की, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमिनो एसिड चेन होती है, ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और ये देखिए पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ये होता है, ठीक। तो ये क्या है, जीन की संरचना है। जीन की संरचना में आप इतना ही ऊपर का बना सकते हैं हिस्सा, अगर आपको चित्र में बनाने के लिए आ जाए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।